लागत महान भाव, माताओं बहनों, किसी भी देश में अगर देश को पहचानना है कि वो देश कितनी तरक्की पर है या कितनी अधोगति में है, तो उसकी संस्कृति से ही हम जान पाते हैं कि वो कितना मानवीय है और कितना मानव के प्रति संवेदनशील है। तो चूंकि अब हम बौद्ध धर्म में ग्रहण किए हैं, इसलिए हम थोड़ा स्तुति बुद्ध जी की भी कर लें। ब्रह्मेन्द्र देवेंद्र नारेंद्र राजम बोध सुबोध करुणा गुणंगम पय्या प्रतीप जलतम जलंतम बंदानी बुद्धम भोपार्थम सब पापस अकरणम कुशलस रूप संपदा सचित परियोदपनम एकम बुद्धान शासनम किच्छो मनुष्य पटिलाभो किच्छम मच्चानम जीवतम किच्छम सद्धम समम किच्छो बुद्धान शासनम समग्रानाम तपो सुखम। माने मनुष्य का जन्म होना बहुत दुर्लभ है और मनुष्य को चरित्रवान होकर के जीवन यापन करना भी बड़ा दुर्लभ है और अच्छे विचारों को जैसे कि अर्जत संघ के विचारधारा पर चलना भी बड़ा दुर्लभ है और अर्जत संघ के जैसे माने अर्जत संघ को प्रतिपादित करने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। तो अब हम माने जो हमारे पुरखे बीच में पहले तो हमारी भारत की संस्कृति आपने पहले ही पढ़ा होगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति और रांची गली हरियाणा की संस्कृतियां हमारी जो थी, तो हम दुनिया के सभ्यतम लोगों में से भारतीय लोग थे और किसी कारणवश हमारी प्रतिक्रांति हुई और ऐसी संस्कृति हमारे ऊपर जिस ब्राह्मणवादी संस्कृति थोपी गई, कैसे थोपी गई और हम लोग इतने दिग्भ्रमित हुए कि हम अपना जीवन यापन स्वाभिमान के साथ नहीं कर सकते थे। लेकिन कालांतर में हमको बाबा साहब का संविधान मिला, इसके लिए समाज समतापरक समाज की स्थापना हुई और उसमें बहुत बड़ा योगदान अर्जत संघ के संस्थापक माननीय महामना राम स्वरूप वर्मा का योगदान है। उनके अनुसार आज हम लोग परस्पर मैत्री, सद्भावना और परस्पर प्रेम से एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं और बड़े ही स्वाभिमान के साथ अपना संस्कार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय वर्मा जी ने संस्कृति दी, क्योंकि मैं बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो हमको बौद्धों की संस्कृति क्या थी वो किताबें अभी नहीं उपलब्ध हैं। हालांकि बहुत कुछ तिब्बत से उपलब्ध हुआ है, श्रीलंका से उपलब्ध हुआ है, लेकिन ऐसी
व्यवस्था अभी नहीं मिली है जो बुद्ध जी की थी, तो उसमें हमारे महामना राम स्वरूप वर्मा ने हमको संस्कार और त्योहार दे करके हमारे लिए स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए एक रास्ता छोड़ दिया और उस रास्ते पर चल करके हम एक अच्छे समाज का और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो हमको इस दो संस्कार और 14 त्योहार और दक्षिण में दिए। तो एक विवाह संस्कार क्या संस्कार है कि जब शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर होता है तो फिर दाम्पत्य सूत्र में दो लोग बनते हैं और एक उनकी जिम्मेदारी होती है कि हम कैसे समाज का निर्माण करें और उस दिशा को देने वाले उनके जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो रेखांकित करती है कि कैसा हम अपना जीवन बनाएंगे जिससे आगे आने वाली पीढ़ी आपसे समझ ले और तरक्की के मार्ग पर चले और देश और समाज का अच्छा निर्माण करे और पूरी दुनिया में जैसे भारत अग्रणी था उसी तरह से इस देश को स्थापित करें। तो आप सभी लोग यहाँ पर नए भारत का निर्माण करने के लिए आए हैं और जिन लोगों ने इस संस्कृति माने मानववादी संस्कृति को अपनाया और ब्राह्मणवादी संस्कृति को जिसमें पुनर्जन्म और भागवत पर आधारित ब्रह्म व्यवस्था जिसमें ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव ऐसी सड़ी गली व्यवस्था को त्याग करके आप मानववादी संस्कृति को अपना करके इस देश का भविष्य उज्जवल बना रहे हैं और हम धन्यवाद देंगे इन दोनों रिश्तेदारों का जो आपस में यानी एक दूसरे से अपना समन्वय स्थापित करके और यहाँ पर अर्जक पद्धति से शादी करना स्वीकार किया, वो कम धन्यवाद के पात्र नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि मरी मछली पानी के धारा के साथ चलती है और जिंदा मछली धारा के विपरीत चलती है। तो हालांकि धारा हमारी अच्छी है पर इस वक्त ऐसा समझ में आता है कि हम लोग धारा के विपरीत चलते हैं, तो वो जिंदा लोग हैं और वो स्वाभिमानी लोग हैं, वो धन्यवाद के पात्र लोग हैं जो इस संस्कृति को अपना करके और यहाँ पर मानववाद का परचम लहरा रहे हैं। अब हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि हम लोग जब आपस में मिलते हैं तो जैसा कि अभी तक होता आया है कि हम किस तरह से मिलते हैं और कैसे हमें मिलना चाहिए, मिलने का तौर तरीका भी यहाँ पर कोई नहीं था। जब हम मिलते थे तो ऐसा लगता था कि मालिक और गुलाम से मिलते थे, माने हमारे देश का संविधान बराबरी का फतवा देता है और जब हम मिलते थे तो मालिक और गुलाम की तरह मिलते थे। कैसे? पाए लागी, खुशी हो, ऐसा अभिवादन संबोधन था। तो अर्जक चंद ने ऐसे अमानवीय अभिवादन संबोधन को तैयार करके श्रमशील लोगों के संगठन का जो देश के
90% कमेरा है, उनकी जय बोलने का एक संकेत दिया, जिसको हम लोग जय अर्जक कहते हैं। हालांकि हम बौद्ध हैं, बौद्ध भी अर्जक होते हैं। तो हमसे जब पूछा गया एक सेमिनार में कि आप सबसे अच्छा अभिवादन और संबोधन क्या समझते हैं, तो मैंने कहा अभी तक लेटेस्ट अर्जक से कोई अच्छा अभिवादन संबोधन नहीं है, जबकि हम बौद्धों के बीच में थे। और उन्होंने बहुत इस पर बहस की, और बहस में उन लोगों ने माना कि हाँ जय अर्जक, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम यदि लेकर के हम उसके नाम पर अभिवादन संबोधन करते हैं तो वो एक व्यक्ति का नाम है, और जय अर्जक जब हम करते हैं तो वो एक समूहवाचक है। तो व्यक्तिवाचक से समूहवाचक बड़ी चीज है। कमेरों की जय, न कि एक व्यक्ति की जय हो। तो इस वक्त दुनिया में सबसे अच्छा अभिवादन संबोधन जय अर्जक है। हमारी पूरी दुनिया में कमेरों की जय हो। हमारी भी जय जय, तुम्हारी भी जय जय। तो जैसे हमारे पड़ोस में मोमिन रहते हैं, इस वक्त तो देश की हालत बड़ी खराब है, तो मोमिन आपस में मिलते हैं तो वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, दूसरा जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम। माने खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो आपको सलामत रखे, वो भी कहता आपको भी खुदा सलामत रखे। माने एक दूसरे को बराबरी का संदेश देते हैं, जो आपने हमको कहा वही हमने कहा। और हमारे बीच में बहुत इंग्लिश पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ पर सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, दोपहर के लिए गुड नून, शाम के लिए गुड इवनिंग, और आपकी रात्रि शुभ हो गुड नाइट। तो हम अपने पड़ोस से और अपने साथियों से सबक नहीं लेते हैं, और दिमाग से भी नहीं हम सोचते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है उसे हम ग्रहण करें। एक उदाहरण देकर हम समझाएंगे। टाइम है बोलने का? अच्छा अच्छा। कि पूरी दुनिया में जितने जीव हैं वो सहज बुद्धि के हैं, उनके पास प्रकृति से प्रदत्त बुद्धि है, और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास विवेक बुद्धि है। तो मनुष्य जब विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करता है तो शेर और हाथी को बस में रखता है, और विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता तो बिल्ली से भी हार जाता है। तो एक उदाहरण देकर हम समझाएंगे कि यदि किसी गहरे तालाब में, गहरी नदी में या समुद्र में चींटी से लेकर हाथी के बच्चे को उसी दिन पैदा हुआ हो और डाल दिया जाए तो वो तैर के निकल जाए, क्योंकि उनके पास सहज बुद्धि है, प्रकृति प्रदत्त सहज बुद्धि है, और मनुष्य के पास विवेक बुद्धि है। इसके बावजूद यदि उसके बच्चे को डाल दिया जाए तो डूब के मर जाएगा। लेकिन जब मनुष्य ने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल किया तो चित्रपट तैरना सीख करके माने गहरे जल को पार किया, और विवेक बुद्धि का इस्तेमाल किया तो नाव बनाई, और विवेक बुद्धि का इस्तेमाल किया पुल बनाया, और विवेक बुद्धि का इस्तेमाल किया जहाज बनाया, और विवेक बुद्धि का इस्तेमाल किया उड़ने लगा। तो अब आप जो कुछ भी हैं आज यहाँ इतने सजावट के साथ बैठे हुए हैं, अप टू डेट बैठे हुए हैं, तो वो विवेक बुद्धि का देन है, और वो क्रमबद्ध तरक्की हुई है। कोई ऐसा नहीं कि कह दिया हो तो उस पर विमान वो फलाना भगवान लेके आ गया, तो उससे पूछो साइकिल थी नहीं थी, मोटरसाइकिल थी नहीं थी, हवाई जहाज कार थी नहीं थी, हवाई जहाज था, हाँ वही है।
तो उसकी कोई टेक्नोलॉजी होगी, कुछ क्रमिक विकास हुआ होगा कि एक वही था। और आप देख रहे हैं कि क्रमिक विकास है, टेक्नोलॉजी है, और आज सब उड़ रहे हैं। और जो हम पहने हुए हैं तो 2500 वर्ष पुरानी ड्रेस है, ये माने बहुत पुरानी, तो ये पिछड़ेपन को जाहिर करती है। और आज हम अप टू डेट, हमको पैंट सूट अंग्रेजों की ड्रेस बहुत अच्छी लगती है और मैं यही इस्तेमाल करता था, क्योंकि जितना लेटेस्ट है, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वही आदमी को आगे बढ़ाती है। और जो घिसे पिटे लोग जो कहते हैं धर्म की धर्म को परिभाषित नहीं करते और धर्म के नाम पर आपको पीछे धकेलते हैं, उस पर हम नहीं बोलेंगे। तथागत गौतम बुद्ध 2500 और 2600 वर्ष पहले उन्होंने कह दिया था कि ये जो जितनी भी खोजें हुई हैं वो बहुत कम है, ज्ञान बहुत है, और इसको ज्ञान को सीखना मनुष्य माने ज्ञान को बांधो नहीं। तो उन्होंने कहा उन्होंने धम्म दिया। धम्म का मतलब धर्म नहीं है, धम्म एक जीने का रास्ता है। मनुष्य को मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह तथागत गौतम बुद्ध ने दिया और पूरे संसार ने माना। आज पूरा संसार गौतम बुद्ध का ऋणी है और आज पूरा भारतवर्ष महामना राम स्वरूप वर्मा का ऋणी है, जो हम लोग बड़े शान से स्वाभिमान के साथ अपना संस्कार कर सकते हैं। नहीं हम किसी के पीछे पिछलग्गू बने पैर छू रहे होते और वो क्या कह रहा है संस्कृत में, क्या हम सुन रहे हैं वो तो बताता नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं वो क्या कहता है। पर खैर उस पर कोई बात नहीं है। पर आप लोगों को एक बात और बता कि जब मैं पढ़ता था तो संस्कृत में, मैं संस्कृत 8वीं तक पढ़ी है, इसके बाद चूंकि साइंस साइड थे तो हमको संस्कृत पढ़ने का मौका नहीं मिला। संस्कृत से सभी भाषाएं निकली। असली बात यह है कि इस देश की प्राचीन भाषा पाली और उससे 8वीं शताब्दी में संस्कारित करके, पाणिनि जैसे लोगों से संस्कारित करके, जब मैं पाली थोड़ी पढ़ने गया तब मैंने देखा कि पाली में एक वचन और बहुवचन है, संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन है, और सारे पाली भाषा के शब्द संस्कारित करके संस्कृत में बना दिए गए। और आपको मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि इस देश में अगर कोई ज्ञान था और ज्ञान है तो वो बुद्ध का है। और जो भी ब्राह्मणवादी लोग आपको, क्योंकि आप लिखे पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ब्राह्मणों ने लिख दिया है वही हमने पढ़ा है, तो हम पढ़े लिखे तो है नहीं, लिखे पढ़े हैं। तो उन्होंने आपको हम बता दें, वेदों में, वेद आप अध्ययन कीजिए, वेदों में बुद्ध का नाम है। वेदों में बुद्ध के कई बुद्ध हुए, 28 बुद्ध हुए, उनके नाम हैं। और बुद्ध के जातक कथाओं को लिख करके रामकृष्ण तैयार कर दिए। तो ये नकलची लोग ये और हमको ये कह करके स्त्री शूद्रों न दी काम, स्त्री और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए, हमको अपर बना दिया और खुद बेवकूफ बन के रह गए। और से पूरा देश हजारों साल गुलाम हो गया, वो भी गुलाम हो गए और हम भी गुलाम हो गए। तो हम आपसे कहते हैं कि हमको ये शूद्र कह करके पुकारा गया। शूद्र माने होता है पवित्र, इसमें एक प्रत्यय हुई लगता है, तो शूद्र माने होता है पवित्र करने वाला। तो पवित्र करने वाला श्रेष्ठ होता है, तो पवित्र करने वाले अश्रेष्ठ हो गए और गंदगी फैलाने वाले श्रेष्ठ हो गए। मकान बनाने वाले मड़इयों में रहते हैं
और जो हराम के खाने वाले महलों में रहते, ऐसी संस्कृति यहाँ जागृत हो गई कि श्रेष्ठ हो गया आश्रेष्ठ और आश्रेष्ठ हो गया श्रेष्ठ। तो ये जो आप आज कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमारी खोई हुई ताकत और हमारी खोई हुई इज्जत सदियों से वो आपको मिल रही है। क्योंकि अर्जत संघ एक ऐसा संघ है जो देश में न तो किसी को मालिक रखना चाहता है और न किसी को मजदूर बनाना चाहता। न मालिक, न हजूर और न मजूर। कोई हुजूर नहीं, कोई मजूर नहीं। अगर नौकर है तो राष्ट्र का है, कोई भी यदि नौकर है तो राष्ट्र का है, और नौकर हम सब के राष्ट्र के हैं। कोई किसी का न मालिक है और न कोई किसी का नौकर है। ऐसी संस्कृति को आप आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो आप ऐसी संस्कृति को बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। और वो दिन दूर नहीं कि आप इस देश को हुक्मरान थे और हो जाएंगे। बशर्ते आपको तो मालूम होगा कि डीएनए हुआ है, तो यहाँ के पूर्वी काशी, डरिया, चमारकोड़ी, धोबी सभी एक डीएनए है। और मुसलमानों का भी धर्म बदल गया है, ब्लड नहीं बदला है। इसलिए हमको 90% लोगों को आपस में बोल चाल, उठन बैठन और खान पान में सचेत क्षमता लानी चाहिए। अब आप कहेंगे, हम एक बार भाषण कर रहे थे तो ब्राह्मणों ने एक दूसरे आदमी को हमारे खिलाफ तैयार करके बुलवा दिया कि अरे हम बसों में चलते हैं बराबर बैठ करके, हम रेलों में बराबर, हवाई जहाज में बराबर बैठते हैं, होटलों में बराबर खाते हैं, कहाँ गए बराबरी में। तो मैंने अध्यक्ष से कहा कि भाई इनका थोड़ा ये, अरे नहीं आप तो सब कुछ है। तो मैंने कहा कि आपने समझदारी नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने सचेत क्षमता कहा। अब ये अचेत क्षमता, कोई किसी को जानता नहीं है बच्चे। सचेत क्षमता वो क्षमता है कि हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हैं। हम भंगी जात के, आप ब्राह्मण जात के हैं, या आप ब्राह्मण जात के, हम भंगी जात के, आप भंगी जात के, हम ब्राह्मण जात के, और एक दूसरे के मित्र हैं। तो एक दूसरे के घर में जाएंगे तो हम दोनों को एक दूसरे का वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे मानवता का होता है। माने भंगी जब ब्राह्मण के घर जाए तो उसकी पत्नी ब्राह्मणी उसके जूठे बेहिचक बर्तन धोए, और जब ब्राह्मण भंगी के घर जाए तो उसके भी पत्नी बेहिचक उसके बर्तन धोए। ये इसको कहते हैं सचेत क्षमता। तो जब सचेत क्षमता आ जाएगी इस देश में, तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम एक होंगे, एक दूसरे से नफरत जो हमको 7,500 जातियों में बांटा गया वो भी हम एक हो जाएंगे। बस थोड़ा सा दिमाग को साफ करने की जरूरत है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग साफ कर लें, थोड़ा एक और बोले क्या? अच्छा,